हेलो बच्चों, आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। वी आर बैक विथ आवर वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन चैप्टर 2 विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट डू वी मीन बाय कैपेसिटर्स एंड व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। लेट अस बिगिन। अब अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे बच्चों, तो आपको इस डायग्राम में दो मेटालिक प्लेट्स नज़र आ रहे होंगे, करेक्ट। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में वी हैव टू मेटालिक प्लेट्स। ये दोनों प्लेट्स एक सेल से कनेक्टेड है, करेक्ट, और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट का, ओके। तो अब ये तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों कि अगर हमारा सेल का पॉजिटिव पोटेंशियल अगर किसी मेटालिक प्लेट के एक एंड से कनेक्टेड हो जाता है तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा, ये इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हमारे मेटल प्लेट्स के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे वुड बी अट्रैक्टेड बाय आवर पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द सेल, और ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में हम शो कर रहे हैं कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल प्लेट से बाहर निकलेंगे एंड दे वुड टेंड टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द सेल। इस तरह से सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ सेल से अट्रैक्ट हो जाएंगे, और आप देख सकते हो हमारे डायग्राम में हमारे मेटल प्लेट का चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, बिकॉज सारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल प्लेट से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पर हमारा मेटल प्लेट इज डेफिशिएंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हमारा मेटल प्लेट क्या हो चुका है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चुका है। अब आप देख सकते हो ये जो दो हमारे मेटल प्लेट्स के जो पेयर है, इनके बीच में जो आप ये गैप देख रहे हो, दिस गैप इज फिल्ड विथ एयर, ओके। ये एयर गैप है। अब होगा क्या बच्चों, क्योंकि हमारा एक मेटल प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चुका है, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट दूसरे मेटल प्लेट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में जो ये हमारा सेकेंड मेटल प्लेट है, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो टेंड टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, बट वो उसकी तरफ फ्लो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच में एयर गैप है। वो क्या करेंगे, दे वुड ट्राई टू एक्यूमुलेट ऑन वन साइड ऑफ द मेटल प्लेट। जो मेटल प्लेट का जो हमारा सेकेंड मेटल प्लेट है उसका जो इनर सरफेस होगा, इस इनर सरफेस की तरफ सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लग जाएंगे, अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। एंड यू कैन ऑब्जर्व हियर all the free electrons would try to accumulate on inner surface of the second metal plate। इस वजह से जो हमारा second metal plate है उसका जो outer surface है राइट हैंड साइड का वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब जैसे ये आउटर सरफेस मेटल प्लेट का पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो जो हमारे सेल का जो नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पर बहुत सारे एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स वुड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द सेकेंड मेटल प्लेट, और हमारे सेल से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे एंड दे वुड ट्राई टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट। यू कैन ऑब्जर्व हमारे सेल का जो नेगेटिव पोटेंशियल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट होगा और वो पॉजिटिवली चार्ज सेकेंड मेटल प्लेट की तरफ फ्लो होने लग जाएगा। इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेल से बाहर निकलेंगे और हमारे मेटल प्लेट के पॉजिटिव एंड को क्या करेंगे, पूरी तरह से डिफ्यूज कर देंगे, और फाइनली जो हमारा सेकेंड मेटल प्लेट है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, हमारे सेल ने क्या किया है, फर्स्ट मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा और इस फर्स्ट मेटल प्लेट को बना दिया पॉजिटिव, और वही सारे इलेक्ट्रॉन्स को उसने सेकेंड मेटल प्लेट की तरफ भेज दिया और ये सेकेंड मेटल प्लेट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे सेल का था वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए क्रिएट हो गया है, हमारे पेयर ऑफ मेटल प्लेट्स के लिए। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल बिकम्स इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स, और जैसे ही दोनों तरफ सेल और मेटल प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएंगे तो करंट कंडक्ट होना स्टॉप हो जाएगा। कोई फर्दर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल होना नहीं प्रेफर करेंगे इस सर्किट में। यू कैन ऑब्जर्व देयर इज अ सेटअप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल प्लेट्स विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। और अब हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों मेटल प्लेट्स क्या हो चुके हैं, फुल्ली चार्ज्ड हो चुके हैं, करेक्ट। हमारा जो फर्स्ट मेटल प्लेट है वो फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज्ड है और सेकेंड मेटल प्लेट फुल्ली नेगेटिवली चार्ज्ड है, करेक्ट। लेट अस से दैट Q is the amount of positive charge deposited on the first metal plate. Definitely minus Q will be the amount of negative charge deposited on the
सेकेंड मेटल प्लेट सच दैट टोटल चार्ज पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, Q माइनस Q, टोटल चार्ज हो जाएगा 0. दिस ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ऑब्वियस ही बात है बच्चों, हमने फर्स्ट मेटल प्लेट के ही इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ भेजा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट मेटल प्लेट से निकलेंगे उतना ही फर्स्ट मेटल प्लेट में पॉजिटिव चार्ज बनेगा और उतना ही सेकेंड मेटल प्लेट में नेगेटिव चार्ज बनेगा. ओके, सो द चार्ज ऑन ईच प्लेट इन मैग्नीट्यूड इज Q, बट द टोटल चार्ज, द कंबाइंड चार्ज ऑफ बोथ द प्लेट इज ऑलवेज 0. ये बात ध्यान रखने वाली है. सो यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं बच्चों, हमारे पास पेयर ऑफ मेटल प्लेट्स है सेपरेटेड बाय एन एयर गैप, करेक्ट, कनेक्टेड टू अ सेल. तो यहाँ पर हुआ ये है कि सेल ने दोनों प्लेट्स को चार्ज कर दिया, करेक्ट, एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड दैट कैन बी डिपॉजिटेड ऑन द मेटल प्लेट्स डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स. जैसे कि हमारे मेटल प्लेट की साइज़ क्या है. अगर मेटल प्लेट्स स्मॉल साइज़ के होंगे तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो यहाँ पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज बनेगा, दूसरी तरफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बनेगा. अगर हम एज्यूम करते हैं ये किसी सेल से कनेक्टेड है तो, करेक्ट. अगर मेटल प्लेट का एरिया और हाइट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ज़्यादा चार्ज जो है उनमें डिपॉजिट होगा. और दिस डिपॉजिशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस इफेक्ट, करेक्ट, कि किसी भी मेटल प्लेट की कितनी कैपेसिटी होती है अपने अंदर चार्ज डेवलप करने की, अपने अंदर चार्ज स्टोर करने की, करेक्ट. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस. और ये जो डिवाइस आप देख रहे हो पेयर ऑफ मेटल प्लेट का डिवाइस, इसे हम कहते हैं कैपेसिटर. सो कैपेसिटर क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आप देख सकते हो हमारे दोनों मेटल प्लेट्स में चार्ज स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, करेक्ट. हमने जो है न्यूट्रल प्लेट्स को चार्ज कर दिया, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकाल के दूसरे में डाल दिया, हमने चार्जेस को सेपरेट कर दिया, उस वजह से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, करेक्ट. सो ये जो एनर्जी स्टोरेज का जो आप फिनोमेना देख रहे हो इस डायग्राम में, इसे ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं. इस प्रॉपर्टी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं. कैपेसिटेंस मीन्स व्हाट, किस चीज़ की कैपेसिटी यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी. प्लेट्स जितने ज़्यादा साइज में होंगे उतना ही चार्ज स्टोर होगा, और ये चार्ज स्टोर होने के वजह से प्लेट्स के बीच में क्या डेवलप हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, करेक्ट. तो ये तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, दोनों प्लेट्स में जो चार्ज Q जो स्टोर हो रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, वो चार्ज जो है वो डिपेंड करेगा कि हमारे सेल का वोल्टेज कितना है, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज. जितना सेल का वोल्टेज होगा उतना ही सेल वर्क कर सकता है टू ट्रांसफर द चार्ज, टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, करेक्ट. तो ये सेल की कैपेसिटी, सेल का वोल्टेज डिसाइड करेगा कि वो कितना वर्क कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को एक प्लेट से दूसरी प्लेट्स पर भेजने के लिए, करेक्ट. सो द ग्रेटर द वोल्टेज ऑफ द सेल, मोर विल बी द चार्ज डिपॉजिटेड ऑन ईच प्लेट. तो हम कह सकते हैं द चार्ज डिपॉजिटेड ऑन ईच प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, करेक्ट. दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर्स. सो कैपेसिटर्स में, या फिर आप कह सकते हो पैरेलल प्लेट्स में, जो चार्ज स्टोर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो सेल के वोल्टेज पर डिपेंड करता है. सो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. और यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल C, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस. सो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी. सो यहाँ पर C क्या इंडिकेट कर रहा है, C इंडिकेट कर रहा है कि हमारे कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या है, वो किस मेटल का कैपेसिटर है, किस मेटल के पैरेलल प्लेट है, करेक्ट. उनके बीच में जो एयर गैप है वो सेपरेटिंग डिस्टेंस कितना है वो C इंडिकेट करता है. प्लेट्स का एरिया, विड्थ, हाइट क्या है वो C डिसाइड करता है, करेक्ट. सो हियर C इज अ कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ आएगी बच्चों. ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो Q इक्वल टू CV, दिस इज अ वेरी फंडामेंटल एक्सप्रेशन वेयर यू कैन ऑब्जर्व द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू डिवाइस कॉल्ड एज कैपेसिटर, करेक्ट. जस्ट लाइक ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, करेक्ट. V वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सच दैट V इज इक्वल टू IR. R यहाँ पर कांस्टेंट और R क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, करेक्ट. सो रजिस्टर भी वहाँ पर हमने एक डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया था जो कि एक कांस्टेंट होता है. आपको याद होगा रजिस्टर भी जो होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है
वो वायर के लेंथ पर और उसके एरिया पर डिपेंड करता है और वायर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक इसी तरह से V इज इक्वल टू आयर के जैसे आपके पास इक्वेशन है Q इक्वल टू सी वी, जहाँ पर आपको एक नया डिवाइस इंट्रोड्यूस हुआ है विच इज़ कैपेसिटर, जो कि कुछ नहीं होता, एक पैरेलल प्लेट होता है मेटल का। करेक्ट। तो यहाँ पर सी बी के किस पर डिपेंड करेगा? प्लेट के एरिया पर, प्लेट के बीच के डिस्टेंस पर और प्लेट के मटेरियल पर। करेक्ट। सो Q इज इक्वल टू सी वी इज अ वेरी फंडामेंटल एक्सप्रेशन वेर यू हैव अ फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन ऑफ आवर न्यू डिवाइस कॉल्ड एज कैपेसिटर। सो हमने देखा हमारे स्लाइड में कि कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पर कैपेसिटर से ही कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे। देखिए कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी जो शो करेगा उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, रेजिस्टेंस जो शो करेगा उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस यहाँ पर क्या एक प्रॉपर्टी है, जो ये प्रॉपर्टी शो करेगा वो डिवाइस कहलाएगा कैपेसिटर। करेक्ट। सो कैपेसिटेंस का भी डेफिनेशन कैपेसिटर जैसा ही मिलता जुलता है। करेक्ट। एबिलिटी ऑफ कंडक्टर to store electrostatic energy in the form of charge inside the electric field is called as capacitance। जो कंडक्टर अपने अंदर चार्ज स्टोर कर सकता है और उस चार्ज स्टोरेज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, उसको हम कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस जैसा मैंने कहा है इज नथिंग बट C इज इक्वल टू Q बाय V। द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। ओके। बट प्रैक्टिकली हम फैराड यूनिट यूज़ करते नहीं है कैपेसिटर के लिए। फैराड इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट, ऑल्दो इट इज़ एन SI यूनिट बट इट इज़ अ लार्ज यूनिट। हम प्रैक्टिकली कैपेसिटेंस को माइक्रो फैराड और पिको फैराड में डिनोट करते हैं। करेक्ट। सो हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली स्मॉल यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर का। जैसे करंट को भी हम जनरली मिली एम्पियर्स में ही यूज़ करते हैं, बिकॉज एम्पियर में करंट बहुत लार्ज वैल्यू हो जाती है। करेक्ट। सो प्रैक्टिकली वी यूज़ माइक्रो फैराड एंड पिको फैराड एज द कॉमन यूनिट्स ऑफ कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटेंस, ऑल्दो ऐसा यूनिट इज फैराड। एक चीज़ और नोट करने वाली है बच्चों, यहाँ पर आप एक्सप्रेशन देख सकते हो C इज इक्वल टू Q बाई V। इट डज नॉट मीन दैट कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, या कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन द चार्ज दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन द प्लेट्स। जस्ट लाइक आपको याद होगा R होता है V बाय I। करेक्ट, ओम्स लॉ के हिसाब से। इस इक्वेशन का ये मतलब नहीं है कि R V पर डिपेंड करता है और R I पर डिपेंड करता है। आपको याद होगा रजिस्टर क्या होता है, एक कोई भी वायर होता है जिसका अपना लेंथ होता है, अपना एरिया होता है और अपना मटेरियल होता है। अगर आप वायर के लिए 1 वोल्ट का सेल लगाओगे और मान लीजिए ये वायर जो हमारा रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, अब उसे 1 वोल्ट का सेल लगा रहे हो। करेक्ट। तो इसमें ऑब्वियसली 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। करेक्ट। अब अगर आप सेल को रिप्लेस करके 2 वोल्ट का करोगे तो करंट कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। अगर आप सेल को रिप्लेस करके 3 वोल्ट करोगे तो करंट कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। राइट। सो आप देख सकते हो सेल का वोल्टेज चेंज करने से करंट चेंज हो रहा है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, बिकॉज रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट। वो कब चेंज होगा? जब आप वायर दूसरा यूज़ करोगे। मान लीजिए कॉपर की जगह आप निक्रोम का वायर यूज़ कर रहे हो, तब रेजिस्टेंस चेंज होगा। मान लीजिए कॉपर जो पर्टिकुलर लेंथ और थिकनेस का है उसके अगेंस्ट आप कोई थिक कॉपर वायर यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा लंबा वायर यूज़ कर रहे हो, तब रेजिस्टेंस चेंज होगा। करेक्ट। रेजिस्टेंस कब चेंज होता है? जब फिजिकल प्रॉपर्टी आप कंडक्टर की चेंज करते हो। वोल्टेज चेंज करने से, करंट चेंज करने से वायर की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। ठीक इसी तरह से सेल का वोल्टेज या प्लेट का जो चार्ज जो स्टोर होता है वो बदलने से पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जो पैरेलल प्लेट्स हमने हमारे प्रीवियस डायग्राम में देखे थे उनका जो कैपेसिटेंस होता है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट, द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट एंड द सेपरेटिंग डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेटिंग डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स। जो 2 प्लेट्स के बीच का जो एयर गैप है वो सेपरेटिंग डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस। करेक्ट। तो सेल का वोल्टेज चेंज करने से कैपेसिटेंस चेंज होने वाला नहीं है, वो प्लेट की फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। करेक्ट। सो ऑल्दो इस एक्सप्रेशन में आपको C मिल रहा है Q बाई V, बट कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस सेल के चेंज करने से चार्ज स्टोरेज चेंज हो सकता है, प्लेट्स में कितना चार्ज स्टोर होगा वो चेंज होगा, प्लेट्स की इनहेरेंट प्रॉपर्टी चेंज होने वाली नहीं है। ओके। अब बात करते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आपको याद होगा हमारे प्रीवियस डायग्राम में हमने हमारे 2 पैरेलल प्लेट्स को चार्ज किया था विद द हेल्प ऑफ सेल, और इस प्रॉपर्टी को हमने कहा था कैपेसिटेंस, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हो हमारे दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुकी है। करेक्ट।
अब हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इक्वेशन बनाना है। अब आपको याद होगा हमारे फर्स्ट चैप्टर में जो गॉस लॉ का जो थर्ड एप्लीकेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज प्लेट या चार्ज शीट, करेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास दो अलग अलग चार्ज शीट्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट का एक्सप्रेशन होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अवे होगी खुद से, और सेकेंड प्लेट नेगेटिवली चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इटसेल्फ होगी। तो दोनों प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले। इस तरह से हम हमारे प्लेट्स के बीच की क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, करेक्ट। तो आप देख सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। तो दोनों की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आप ऐड कर दोगे और आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। सो दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स है, उनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इस पर हमने न्यूमेरिकल भी हमारे फर्स्ट चैप्टर की वीडियो लेक्चर सीरीज में देखा था। ये एक्सप्रेशन हमने उस वक्त भी डिज़ाइन किया था। ये फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स में उनके बीच में जो एयर गैप होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। ओके, जैसे मैंने कहा कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो वो कैसे है और क्यों है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिराइव करने वाले हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।